बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर पिक्चर नंबर 10। ओके, क्लॉकिंग मेथडोलॉजी। इससे पहले हम लोगों ने क्लास में कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल सर्किट्स देखे थे। कॉम्बिनेशन ब्लॉक्स बेसिकली आपके पास वो वाले ब्लॉक्स होते हैं जिनमें आउटपुट की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है प्योरली इनपुट पर। चेंज इन इनपुट जो होता है वो डिटरमिन कर रहा होता है आपके पास आउटपुट, ना आपके पास कोई वैल्यू स्टोर हो रही होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसके अगेंस्ट जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं उनमें क्या होता है, आपके पास डेटा स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, अब स्टोर किस तरह से होता है, कोई स्टोरेज एलिमेंट लगा होता है, कोई रजिस्टर लगा होता है जो कि आउटपुट की वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है, और वो आउटपुट की वैल्यू फिर नेक्स्ट टाइम इनपुट बन रही होती है। सही है, और साथ ही आपके पास क्लॉक भी होती है जो कि हर सिग्नल को अब हर क्लॉक की वैल्यू से लेवल पर या एज पर वैल्यू अपडेट हो रही होती है। अब क्लॉकिंग मेथोडोलॉजी है क्या? कॉम्बिनेशनल लॉजिक ट्रांसफॉर्म्स डेटा ड्यूरिंग क्लॉक साइकिल्स between clock edges, input from state element, output to state element, longest delay determines clock periods. अब इसमें देखें, अगर आपके पास एक स्टेट एलिमेंट 1 है और कॉम्बिनेशन ब्लॉक लगा है और एक स्टेट एलिमेंट 2, इसका क्या मतलब है? क्लॉक साइकिल ने पहली वैल्यू फेच की, फिर एक क्लॉक साइकिल का पॉजिटिव आया और नेगेटिव, इसमें कॉम्बिनेशन लॉजिक परफॉर्म होता रहा, टास्क परफॉर्म होता रहा, फिर स्टेट एलिमेंट 2 आ गया। ठीक है, अब ये पूरा काम जो है ना क्लॉक साइकिल पर हुआ है। Between clock edges, input from state elements, output to state element, इनपुट से आउटपुट तक जितना भी काम हो रहा है वो सारा आपके पास कॉम्बिनेशन लॉजिक है। लॉन्गेस्ट डिले डिटरमिन्स क्लॉक पीरियड, जितना ज़्यादा डिले होगा वो आपके पास क्लॉक पीरियड बना रहा होगा। अच्छा, अब अगर इसके अगेंस्ट आज स्टेट एलिमेंट की वैल्यू कॉम्बिनेशन में जा रही है और वो फिर नेक्स्ट टाइम इनपुट बन रही है। ठीक, तो ये जो नेक्स्ट टाइम इनपुट बन रही है ये बेसिकली क्या होगी, आपके पास सीक्वेंशियल लॉजिक होगा कि आउटपुट नेक्स्ट टाइम इनपुट बन रही है। ठीक है, अच्छा, अब बिल्डिंग अ डेटा पाथ। डेटा पाथ होता क्या है? डेटा पाथ बेसिकली जिसके अंदर आपके पास डेटा और एड्रेसेस आ रहे हो, सारे रीड हो रहा है वो डाटा। ठीक है, अब है क्या डेटा पाथ? एलिमेंट्स दैट प्रोसेस डेटा एंड एड्रेसेस इन द सीपीयू, जो कि डेटा को प्रोसेस करता है, एड्रेस को और डाटा को। सीपीयू में रजिस्टर्स हैं, एएलयूज हैं, मल्टीप्लेक्सर्स हैं, एमएमडीज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डेटा को एक्सेस कर रही होती हैं ना। ठीक है, या रजिस्टर फाइल में या मेमोरी में। वी विल बिल्ड अ मिप्स डेटा पाथ इंक्रीमेंटली रिफाइनिंग द ओवरव्यू डिज़ाइन। अच्छा, अब मिप्स का डेटा पाथ हम लोग किस तरह से डिज़ाइन करेंगे? ये ना इंस्ट्रक्शन फेच है। इंस्ट्रक्शन फेच में क्या हो रहा है, आपके पास एक प्रोग्राम काउंटर है पीसी। अब इंस्ट्रक्शन फेच का डेटा पाथ किससे? पीसी में जब आपने इस करंट इंस्ट्रक्शन में 4 ऐड किया है तो वो क्या बन गया? पीसी प्लस 4, जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है जी, अब इंस्ट्रक्शन मेमोरी में क्या है? इंस्ट्रक्शन मेमोरी में एड्रेस रीड कर रहा है वो कि किस एड्रेस पर कौन सी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। इस पूरी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में ना सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनके एड्रेसेस होते हैं, उनके फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इंस्ट्रक्शन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन रीड किया, उसके इंक्रीमेंट बाय 4 किया फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सिंपल इंस्ट्रक्शन रीड हो रही है, उसमें जब 4 ऐड किया है तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करेगी। ठीक है, और ये जो पीसी है ना, ये बेसिकली आपके पास 32 बिट का एक रजिस्टर है। अब आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन होती किस तरह से? आर फॉर्मेट में रीड टू रजिस्टर ऑपरेंड्स। ओके, अब जब हमारे पास आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होता है, वो 2 ऑपरेंड्स को रीड कर रहा होता है। ठीक है, परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन राइट रजिस्टर रिजल्ट है। इसका क्या मतलब है? 2 रजिस्टर्स रीड हुए, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और रिजल्ट राइट हुआ। किस तरह से? अब ये सारे रजिस्टर्स जो है ना ये 5 बिट के हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास पहला रजिस्टर रीड हुआ
T0, दूसरा रजिस्टर ये रीड हुआ T2, इनका डाटा रीड हुआ कि इनमें क्या डाटा पड़ा हुआ था, उसने डाटा एक्सेस कर लिया। उसके बाद ALU में गए, ALU में ALU परफॉर्म हुआ अरिथमेटिक यूनिट जो कि एडिशन है, फिर ALU का रिजल्ट आ गया। ठीक, अब रजिस्टर फाइल में देखिए रजिस्टर्स हैं, राइट का रजिस्टर भी है। राइट का रजिस्टर कब यूज़ होता है, जब आपके पास लोड की इंस्ट्रक्शन होती है जिसमें आप डाटा राइट कर रहे होते हैं रजिस्टर में। ठीक है, जैसे ही रजिस्टर राइट करते हैं साथ ही उसका डाटा भी राइट होता है। राइट रजिस्टर उसको पता होता है ना, लोड में अगर $T0 राइट हो रहा है तो इसको ये पता होगा T0 डाटा रजिस्टर है, उसको रीड करे और उसमें डाटा राइट करे जो भी डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब रजिस्टर करना राइट का सिग्नल जब कंट्रोल यूनिट जनरेट करेगी, कंट्रोल यूनिट उसका सिग्नल वन करेगी तो रजिस्टर राइट होता है। रीड तो बाय डिफॉल्ट हो रहा होता है आपके पास, राइट कब होता है, जब राइट का सिग्नल हाई होता है। ठीक है, अच्छा अब अगेन ALU में ऑपरेशन कब परफॉर्म होगा, ALU में ऑपरेशन उस वक्त परफॉर्म होगा जब कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करेगी ALU ऑपरेशन का, जो कि 4 बिट का है। ये 4 बिट का क्यों है और इसमें कितने ऑपरेशन सब परफॉर्म कर सकती हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ कि हम ALU ऑपरेशन से कितने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हमारे पास लोड एंड स्टोर की इंस्ट्रक्शन। अब लोड और स्टोर में क्या होता है, रीड रजिस्टर ऑपरेंड्स, calculate addresses using 16 bit offset, use ALU but sign extend offset. Load, read memory and update register। लोड क्या कर रहा होता है, मेमोरी से डाटा रीड करता है और रजिस्टर में राइट करता है। स्टोर इसके ऑपोजिट होता है, राइट रजिस्टर वैल्यू टू द मेमोरी। ठीक है, अब लोड और स्टोर की जो इंस्ट्रक्शन है ना उसमें आपके पास डाटा मेमोरी यूज हो रहा है। किस तरह से, डाटा मेमोरी का एक मॉड्यूल है जिसके अंदर आपके पास एक एड्रेस है, ठीक है, और साथ ही उसका राइट डाटा है कि आपने उसमें क्या राइट करवा रहे हैं। अगर स्टोर की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उसमें डाटा राइट हो रहा है ना, सही है ना। अच्छा अब जो डाटा मेमोरी की इंस्ट्रक्शन है वो रीड करती है डाटा को। अब मेमोरी रीड और मेमोरी राइट का जब सिग्नल हाई होगा, ये दोनों सिग्नल कौन जनरेट कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। अब ये दोनों सिग्नल्स में से कोई एक सिग्नल हाई होगा, अगर मेमोरी राइट का सिग्नल हाई हुआ है तो राइट डाटा एक्टिव होगा, अगर मेमोरी रीड का सिग्नल हाई हुआ है तो रीड डाटा एक्टिव होगा। एड्रेस तो वो ले लेगा लेकिन उस एड्रेस पर कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, उसको रीड करना है या राइट करना है, ये कौन बता रहा है, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट का सिग्नल जो कि कंट्रोल यूनिट जनरेट कर रहा है। अच्छा अब ये साइन एक्सटेंशन का मॉड्यूल क्या है, साइन एक्सटेंशन बेसिकली 16 बिट की है, 32 बिट आ रहा है आउटपुट, इनपुट क्या है 16 बिट, आउटपुट क्या है आपके पास 32 बिट। साइन एक्सटेंशन होती क्या है, साइन की बिट को आप कॉपी करते जाते हैं। साइन बिट क्या होती है, जो आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ना, आप उसको कॉपी करते जाते हैं। ठीक है, जितना आपको रिक्वायर्ड है। अब 16 बिट की इनपुट है तो 16 बिट का जो डाटा है बाकी 16 टाइम आप क्या कॉपी करते जाएंगे, इसका साइन बिट कॉपी करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा ब्रांच की इंस्ट्रक्शंस होती क्या है, ब्रांच की जिसमें जंप वाला है, ब्रांच इक्वल ब्रांच नॉट इक्वल, रीड रजिस्टर ऑपरेंड्स, ठीक है, रजिस्टर रीड होते हैं आपके पास, उसके बाद कंपेयर होते हैं ऑपरेंड्स, उसके बाद रजिस्टर की वैल्यूज होती हैं वो कंपेयर होती हैं। अब कंपैरिजन के लिए क्या होती है, यूज ALU, जाहिर है कंपैरिजन के लिए कंपैरेटर रिक्वायर होता है जो कि ALU में है, सब्ट्रैक्ट कर रहा होता है एंड चेक जीरो आउटपुट। अच्छा अब ना आपके पास दो ऑप्शन है, या आप कंपेयर कर लें कंपैरेटर के थ्रू या आप सब्ट्रैक्शन कर लें। सब्ट्रैक्शन किस तरह से, ब्रांच इक्वल की मैं इंस्ट्रक्शन लगाती हूँ, अगर दो रजिस्टर्स के ऑपरेंड्स इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब है दोनों में 10-10 पड़ा है, तो उनकी सब्ट्रैक्शन करें आप तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 - 10 क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब है ब्रांच इक्वल के लिए आपके पास सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो सकती है। अगर ट्रू होगी ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन तो 0 आउटपुट आ रही होगी, अगर ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन फॉल्स होगी तो आउटपुट 0 नहीं आ रही होगी। मतलब क्या है, अगर आपके पास एक रजिस्टर में 20 पड़ा है, एक में 10 पड़ा है, फिर आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की है तो आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, सही है। अच्छा कैलकुलेट टारगेट एड्रेस, अच्छा अब टारगेट एड्रेस किस तरह से, उसने चेक तो कर लिया इक्वालिटी है या नहीं, फिर टारगेट पर भी जाना है ना, जंप करना है, साइन एक्सटेंड डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट लेफ्ट टू प्लेस वर्ड डिस्प्लेसमेंट ऐड टू PC+4। अच्छा अब साइन एक्सटेंशन सबसे पहले जब हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं टारगेट एड्रेस पर जा रहे हैं तो हम साइन एक्सटेंशन करेंगे, PC में 4 ऐड करेंगे,
ठीक है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय इंस्ट्रक्शन फैच। अच्छा, अब ये ना ब्रांच की इंस्ट्रक्शन का पूरा एक पाथ है। एक आपके पास रजिस्टर फाइल है, उसके अंदर रजिस्टर्स पड़े हैं, राइट रजिस्टर है, राइट डाटा है। इस वक्त अपडेट होंगे जब राइट सिग्नल, रजिस्टर राइट का सिग्नल अपडेट होगा। उसने 2 रजिस्टर्स रीड किए, फॉर एग्जांपल T0 T1, ALU में गए, उसमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हुई। अगर दोनों इक्वल हैं तो सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा टू ब्रांच कंट्रोल लॉजिक। इसका मतलब है अब 0 आ गया, अब अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि क्या हो, ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन थ्रू होगी है, तो अब जंप कर जाए किसी लेवल पर। इसका क्या मतलब है, ये वाली जो चीज़ है, ये एडर PC+4 करे नॉर्मल इंस्ट्रक्शन, और उसमें इंस्ट्रक्शन को साइन एक्सटेंड करके शिफ्ट लेफ्ट दे दे। इंस्ट्रक्शन को आपने साइन एक्सटेंशन भी करनी है और साथ शिफ्ट लेफ्ट भी करनी है। फिर जो आपके पास एड्रेस आएगा वो आपके पास उस टारगेट का या उस लेबल का एड्रेस होगा जहां आप जंप कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन मेमोरी से मुझे ये तो पता चल गया कि मैंने किस लेबल पर जंप होना है, ठीक है। अब उस लेबल, वो इंस्ट्रक्शन, उसकी साइन एक्सटेंडेड चीज़, फिर इसकी शिफ्ट लेफ्ट टू चीज़ हो गई ए मल्टीप्लेक्सर में। अब मल्टीप्लेक्सर में सिंपल PC+4 नहीं जा रहा, बल्कि ये वाली चीज़ जा रही है। कंट्रोल यूनिट ने इन दोनों में से कोई एक चीज़ डिसलेक्ट की, ये वाली चीज़ सिलेक्ट हो गई और ये चली गई आपके पास PC+4 में, ठीक है। कंपोजिंग द एलिमेंट्स, first cut data path does an instruction in one clock cycle. Each data path element can only done one function at a time. हर data path सिर्फ एक ही function कर सकता है एक टाइम पे, hence we need separate instruction and data memories. इसका मतलब है हमें ना data memory भी separate चाहिए होती है और instruction. Use multiplexers where alternate data sources are used for different instruction. अच्छा, हम multiplexer कहाँ यूज़ करें, जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डेटा सोर्सेज यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए। इसका क्या मतलब है, अब PC+4 है मेरे पास, एक वो सिंपल इंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ हो रहा है और एक वो ब्रांच की जंप, ब्रांच इक्वल में जो लेबल है उसके लिए भी यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर ना हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे, ठीक है। R टाइप लोड एंड स्टोर का डेटा पाथ। अच्छा, अब R फॉर्मेट की जितनी इंस्ट्रक्शन है, लोड और स्टोर का क्या, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रजिस्टर्स आए, ALU में एक रजिस्टर गया। अब R फॉर्मेट में आपके पास, I फॉर्मेट में अगर एड इमीडिएट की इंस्ट्रक्शन है तो दूसरा रजिस्टर मल्टीप्लेक्सर में गया और यहाँ से क्या आ गई, इंस्ट्रक्शन आ गई इमीडिएट साइन एक्सटेंडेड करके। अब अगर तो ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो एक रजिस्टर यहाँ से चला जाएगा, दूसरा यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा ALU में। अगर ऐड इमीडिएट की इंस्ट्रक्शन है तो एक रजिस्टर यहाँ से जाएगा, दूसरा रजिस्टर यहाँ से सिलेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये 1 पर जो पड़ा हुआ है साइन एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन, ये चली जाएगी। ये साइन एक्सटेंडेड किसकी हो रही है, इमीडिएट की हो रही है, यहाँ से जाएगी। अब एक रजिस्टर और एक कांस्टेंट की एडिशन होगी आपके पास, ठीक है। अब रजिस्टर राइट होगा आपके पास कब, जब आपके पास राइट डाटा और राइट रजिस्टर का सिग्नल हाई होगा, वो रजिस्टर राइट करते हैं। अच्छा, अब अगर लोड की इंस्ट्रक्शन, लोड क्या कर रहा होता है, मेमोरी से डाटा उठाता है मेमोरी से डाटा रीड किया, रीड डाटा, और कहाँ प्लेस करवा दिया है, रजिस्टर में, रजिस्टर राइट, रजिस्टर रीड। अब मेमोरी की जो लोड की जो इंस्ट्रक्शन है ना, उसमें ये वाली सारी चीज़ें यूज़ नहीं हो रही होंगी, ये वाला मल्टीप्लेक्सर कुछ भी, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपके पास सिर्फ मेमोरी रीड और मेमोरी राइट का सिग्नल एक्टिव होगा, उसने डाटा रीड किए, कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, कहाँ पर है, वो उसने उठाकर रजिस्टर में ले गया। अब यहाँ पर डिसीजन क्यों लगा है मल्टीप्लेक्सर, कि या तो डाटा रीड हो रहा है मल्टीप्लेक्सर का, या फिर आपके पास ब्रांच इक्वल का डाटा जा रहा है, ALU का रिजल्ट जा रहा है। देखें, आपके पास रजिस्टर फाइल है, 2 सिनेरियो में अपडेट होगी, या वो ALU का रजिस्टर डाटा राइट हो रहा होगा या फिर मेमोरी का डाटा राइट हो रहा होगा। दोनों में से कोई एक डाटा राइट होगा ना एक टाइम पे। अगर लोड की इंस्ट्रक्शन है तो मेमोरी से डाटा जा रहा होगा रजिस्टर फाइल में, और अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो ALU से जा रहा होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर क्यों लगाया हुआ है, कि या तो मेमोरी से डाटा जा रहा हो या फिर ALU से जा रहा हो।
1 पर क्या पड़ा हुआ है, मेमोरी से डाटा, 0 पर ALU से डाटा। अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो वो 0 वाली चीज़ उठाकर रजिस्टर में राइट कर देगा, और अगर लोड की इंस्ट्रक्शन है तो वो मेमोरी से डाटा उठाएगा और रजिस्टर में प्लेस कर देगा। ठीक है, अब फुल डाटा पाथ किस तरह से है, ये सिंपल PC+4 किया, फिर उसमें ये वाली सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, शिफ्ट लेफ्ट और साइन एक्सटेंशन क्यों की है, टारगेट एड्रेस के लिए। अच्छा, अब ये मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये ब्रांच की इंस्ट्रक्शन को और सिंपल PC+4 के दरमियान कंपैरिजन कर रहा है। अगर नॉर्मल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो यहाँ से सिंपल PC+4 चला जाएगा, अगर ब्रांच इक्वल की टारगेट पर जाना होगा तो यहाँ से टारगेट का एड्रेस सेलेक्ट होगा और वो चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला जो मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है ये आपके पास R फॉर्मेट और I फॉर्मेट के बीच में डिसीजन कर रहा होता है कि ऐड की इंस्ट्रक्शन है ये ऐड इमीडिएट की है, शिफ्ट जिस तरह एंड की इंस्ट्रक्शन है ये एंड इमीडिएट है। ठीक है, अच्छा और ये वाला जो मल्टीप्लेक्सर है ये डिसाइड कर रहा है कि ये डाटा जो रजिस्टर में राइट हो रहा है वो मेमोरी से राइट हो रहा है या ALU से राइट हो रहा है। ठीक है,